धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है. There's not only 5 ways, there are not 4 ways, there are not 3 ways, there are not 2 ways, there are 1 way, there is one way, that is Jesus Christ. 5 तरीके नहीं, 4 तरीके नहीं, 3 तरीके नहीं, 2 तरीके नहीं, 1 तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है, यीशु मसीह. जब तुम आज उसकी बात सुनो तो अपना मन कठोर मत करना, जैसे जंगल में तुम्हारे दादाओं ने मन को कठोर किया था. There is not power in the number, there is a power in the word of God. There is a power in a faith. संख्या में बढ़ गए लेकिन गुलाम किसके रहे? मिस्रियों के. मिस्रियों से ज्यादा हो गए लेकिन गुलामी में चले गए. क्यों गुलामी में चले गए? लहू में ताकत है, लहू में सामर्थ्य है. जब लहू लगता है तुम्हारे चौखट पे, जब तुम्हारे घर पे लहू लगता है, जब तुम्हारे ऊपर लहू लगता है, तुम्हारे बच्चे पर लहू लगता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में लहू लगता है, जब तुम्हारी हर चीज पे लहू लगता है, जब तुम लाल लाल हो जाते हो तो शैतान की औकात नहीं उस यीशु के लहू को भेद सके. अब भेद है यीशु का मसीह का लहू जो हमें हर पापों से शुद्ध करता है. और यीशु का लहू सामर्थी है छुटकारा देने में. पहले उन्ना पहला 7, पहले उन्ना पहले 9. हमारा जो की वर्स है इब्रानी हिब्रूज 11 चैप्टर एंड विल रीड 22nd वर्स. रुदुबाना शेकेलाबाना सोरियरना तेरे बसे. विश्वास ही से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी. अरे बाबा, हड्डियों के विषय में कौन आज्ञा देता है? हालेलुया. हड्डी के विषय में कौन आज्ञा देता है? लोग अपना जायदाद को, अपनी संपत्ति को, फ्लैट है ना, इसके बारे में आज्ञा देते हैं ना. हड्डी के बारे में तो पहली बार देखा. हालेलुया. मरते समय कोई बोलता है मेरी हड्डी रखना इधर उधर? हालेलुया. कोई बोलता है? दुनिया किसी पुस्तक में लिखा है कि हड्डी के बारे में किसी ने आज्ञा दी? बता दो मेरे को. दुनिया की किसी पुस्तक में ले लो, कहीं भी किसी ने भी अपनी हड्डियों के बारे में नहीं सूचित किया है. ये इस असीम विश्वास को दिखा रहा है, एक एटर्नल फेथ को दिखा रहा है, इतने जबरदस्त विश्वास को दिखा रहा है, इतने बड़े आदमी के विश्वास को दिखा रहा है. हालेलुया. बड़ा आदमी फिरौन के प्राइम मिनिस्टर था वहां मिस्र में. उसका देखो फेथ लेवल. हालेलुया. कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था वो. उससे मिलने के लिए महीने महीने बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था. हालेलुया. फिरौन के नेक्स्ट था वो कौन? अमेरिका. अमेरिका आज का इजिप्ट समझो, अमेरिका आज का. हालेलुया. वहां का वो प्राइम मिनिस्टर कौन था? यूसुफ. और वो बंदा इतनी बड़ी जगह पहुंच कर भी अपने पिता को नहीं बोला, यहोवा को नहीं बोला, वाचा को नहीं बोला, वचन को नहीं बोला. हालेलुया. आज तो हमें थोड़ी सी आशीष मिल जाती है तो हम लोग मगन हो जाते हैं. हालेलुया. थोड़ा सा मिल गया ओहदा तो घमंड आ जाता है. हालेलुया. हमको इससे सीखने की जरूरत है, यूसुफ से. और रोमन्स 8:28 अंत में हर चीज भलाई उत्पन्न करती है. हालेलुया. अब ये देखो ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बना. यूसुफ जो था अपने भाइयों में छोटा था और 12 भाई थे, उसमें इससे सब चिढ़ते थे यूसुफ से. और यूसुफ का पिता जो था वो याकूब था, यूसुफ से बहुत प्रेम करता था. और उसके भाई उससे इतना चिढ़ते थे, उन्होंने उसको क्या किया, गड्ढे में फेंक दिया और गड्ढे से निकाल करके एक जो इस्माइली बैंड था उसको बेच दिया. अब वहां पर जब बेचा गया तो फिर वहां पर पोतीपर के घर में गया, मिस्र में गया. कहां से? कनान से. कहां से? कनान से मिस्र में गया. तो उसकी पोतीपर की वाइफ जो थी उस पर लट्टू हो गई. क्या हो गई? लट्टू हो गई. हालेलुया. अच्छा था, सुंदर था. हालेलुया. अब वो क्या था? वो बंदा जो था वो ये बोलता था कि मुझे यहोवा देख रहा है, मुझे यहोवा देख रहा है, मुझे यहोवा देख रहा है. ऐसा जिंदगी जीता था. हालेलुया. चर्च में नहीं हालेलुया हालेलुया नहीं, बाहर भी वो हालेलुया हालेलुया था. हालेलुया. यहाँ हालेलुया, वहां पर हालेलुया. 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 वहां भी हालेलुया था. हर जगह वो हालेलुया था. और उसने इनकार किया. उसने एक बार भी नहीं कहा सिस्टर रहने दो, सिस्टर रहने दो. वहां से भागा. बाइबल बोलती है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो, जब तुम ऐसी चीज देखो वहां से भाग जाओ. शैतान का सामना करने के लिए बोला गया है, लेकिन जहां पर तुम्हारा लालच, तुम्हारा टेम्पटेशन तुमको कुछ घसीटे, तुमको पाम घसीटे, वहां से भाग जाओ. चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, इतनी प्यारी चीज थी, उसका कोट था, वो भी छोड़ के भागा. कौन? यूसुफ भागा. और पोतीपर की वाइफ ने उस पर लांछन लगा दिया, वो जेल चला गया. जेल चला गया तो वहां पर बटलर मिले, बेकर मिले. किसका मिला? इजिप्ट के फिरौन का. उसने दोनों को हुक्म दे दिया था इनको मारना है. वो नाराज हो गया था. कौन? मिस्र का राजा फिरौन. और दोनों जेल में थे. उसी जेल में कौन डाला गया?
इजिप्ट में यूसुफ जेल में डाला गया। यूसुफ ने उनके सपनों के बारे में बताया। किसके? बेकर के, बेकरी बनाता था और दूसरा था उसका पानी पिलाता था राजा का, बटरान बेकर। उनको बताया उनके सपनों के बारे में। अब वो जो आजाद हुए तो मिस्र के राजा फिरौन के पास गए। फिरौन के राजा को भी सपना आया और उसने पूछा मेरे सपने के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला कि एक यूसुफ नाम का आदमी है, जेल में है, वो बताता है। वो जेल से बाहर निकाला गया, जेल से बाहर निकल गया। उसने सपने के बारे में बताया। सपने के बारे में बताया तो उसने उसको इतना अच्छा लगा, उसने उसका वहां प्राइम मिनिस्टर बनाया। वहां का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उसने अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से वहां का जो अकाल आने वाला था उससे उनको सबको बचा दिया। हालेलुया। आज जो भूखमरी से मरने वाले थे कानान में, उसके जो सारे लोग थे, उनको उसने क्या कहा? निकाल करके गोशेन प्रदेश में लेके आया। कौन? यूसुफ। हालेलुया। और सब लोग बच गए। हालेलुया। और हैप्पी एंडिंग हो गया। हालेलुया। यानी कि अगर हम देखें तो देखें यूसुफ की लाइफ क्या थी? खराब थी। बिना मतलब का उसको मारा गया, पीटा गया, फेंक दिया गया गड्ढे में फेंक दिया, जेल में गया बिना कारण के। जेल में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ? भलाई उत्पन्न हुई। किसके जीवन में? हालेलुया। अगर यूसुफ ना जाता, ना बेचा जाता, जेल में ना जाता, पोतीफर की वाइफ उस पर नजर ना लगाती, जेल में ना डाला जाता, बटलर और बेकर, पानी पिलाने वाला और खाने बनाने वाले के सपनों को बारे में ना बताता, क्योंकि अगर जेल में ना डाला जाता तो बताता भी ना। और जब अगर जेल में ना जाता, बताता ना, तो फेरों को मालूम ना चलता और सब लोग नष्ट हो जाते हैं। दैट इज एटर्नल प्लान ऑफ द लॉर्ड। अनंत काल का प्लान है यीशु का, जिसने बना के रखा था। हालेलुया। किसके जीवन में घटा? यूसुफ के जीवन में घटा। ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता, और सारे लोग मर जाते अकाल में। और उस लाइन से मसीहा नहीं आता। मसीहा किसकी लाइन से आ रहा था? अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, यूसुफ की लाइन से आ रहा था ना मसीहा। तो जब सब मर जाते अकाल में, तो कहां से मसीहा आता? हालेलुया। इस तरीके से ताना बाना परमेश्वर हमारी जिंदगी में भी बुनता है। हमको नहीं लगता है, हमको लगता है हम गड्ढे में डाल देगा। हमको लगता है अननेसेसरी हमको लोग दोष लगा रहे हैं, अननेसेसरी मैं सफरर हूँ। हालेलुया। और वैसे हमारा मसीहा भी जो दुनिया में आया, उसके भाइयों ने ही उस पर तोहमत लगाई, उसको क्रूसीफाई कर दिया। उन्हीं के चेलों ने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। उसको भी बेच दिया गया चंद सिक्कों के लिए। यूसुफ को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया गया। उसको भी गड्ढे में डाला गया, कब्र में डाला गया। कब्र फोड़ के निकल आया। कौन? यीशु मसीह। पहले जो भाई थे उससे जो घृणा करते थे, और सेकंड टाइम जब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बन गया तो यूसुफ से लोग कह रहे दया मांग रहे, भीख मांग रहे। हालेलुया। वैसे हमारा यीशु मसीह है। पहली बार आया मेमने की तरह आया, कुर्बान होने आया। अब आएगा यहूदा के शेर की तरह आएगा। यूसुफ मेमने की तरह आया था पहले में, सब उसके भाई चढ़ते थे, मारा पीटा सब किया। फिर सेकंड में प्राइम मिनिस्टर बन गया, शेर बन गया, लोगों के सामने खड़े दया की भीख मांग रहे हैं। वैसे हमारा मेमना यीशु मसीह है, जिसको लोगों ने मारा गाड़ा, फिर जी उठा। अब जब आ रहा तो शेर बन के आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है। There's not only 5 ways, there are not 4 ways, there are not 3 ways, there are not 2 ways, there are 1 way, there is one way, that is Jesus Christ. 5 तरीके नहीं, 4 तरीके नहीं, 3 तरीके नहीं, 2 तरीके नहीं, 1 तरीका नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है, यीशु मसीह। जब तुम आज उसकी बात सुनो तो अपना मन कठोर मत करना, जैसे जंगल में तुम्हारे दादाओं ने मन को कठोर किया था। हालेलुया। यूसुफ से सीखो। यूसुफ ने इतना आगे का प्लान देखा था। यानी कि उसने 1600 साल पहले किसने देख लिया था? यूसुफ ने। आने वाला, अरे बाबा मैं इजिप्ट में नहीं रहूंगा, मैं यहां का प्राइम मिनिस्टर तो हूं, लेकिन मैं यहां मन नहीं लगाऊंगा, मैं तो आगे जाऊंगा, मैं तो कनान में जाऊंगा, मैं तो प्रॉमिस लैंड में जाऊंगा। हे सुनो, मेरी हड्डियों में मसाला लगा दो, मेरी हड्डियों में सुगंध द्रव्य लगा दो, क्योंकि वहां पर आज से 1600 साल बाद मसीहा आने वाला है। बेतलहम के छोटे गांव में जिसको कोई जानता नहीं है, उसका नाम ऊंचा करने वाला है। वहां पर यीशु मसीहा आएगा, और वहां पर जब वो आएगा तो जी उठेगा, और पहला फल यीशु मसीह जब जी उठेगा तो मैं भी वहां जी उठूंगा। मेरे को यरूशलेम लेके जाना, मेरे को कनान लेके जाना, मेरे को यहां दफन मत करना। हालेलुया। भले मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, भले मेरे पास पैसा है, भले मेरे दौलत, लेकिन इसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं आई वॉक बाई फेथ नॉट बाई साइट। मैं जो दिख रहा है उस पर नहीं चलता हूं, जो आने वाला है उस पर चलता हूं। आने वाले समय में यरूशलेम में कनान बोल तो इजराइल, कनान बोल तो यरूशलेम, बेतलहम वही एरिया ना। इजिप्ट है, इजिप्ट क्या दुनिया है। फिरौन कौन है? शैतान। और कहां हड्डी लेके जा रहे हैं? कनान में। सोचो, कभी सोचे इस विषय में, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पत्ती
50 आखिरी 50 का 25 शपथ खिलाई उसने। उसके बाद बाइबल बताती है कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि 400 साल तक तुम लोग कहाँ रहोगे? दास्ता में रहोगे। हालेलुया। और वो लोग दास्ता में चले जाते हैं। अगर हम एक्सोडस के पहले लाइन की 7वीं लाइन पहले एक्सोडस निकालिए, निर्गमन निकालिए फटाफट, एंड विल रीड 7वां वर्ष। 7वां वर्ष को इस तरीके से लिखा है, परंतु इस्राएल की संतान फलने फूलने लगी, अब वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गया कि सारा देश उनसे भर गया। यहाँ यूसुफ सो गया। कत्ती 50 के आखिरी लाइन क्या हो गया? यूसुफ सो गया और लोग बढ़ गए। यूसुफ जब सो गया लोग बढ़ गए। दे वर ग्रेटर इन द नंबर्स बट दे वर वीक इन द पावर एंड फेथ। हालेलुया। इजरायली नंबर में तो बढ़ गए, संख्या में तो बढ़ गए, लेकिन शक्ति में कमजोर हो गए। हम नंबर में तो कम है लेकिन शक्ति में ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। देयर इज नॉट पावर इन द नंबर, देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज अ पावर इन अ फेथ। संख्या में बढ़ गए लेकिन गुलाम किसके रहे? मिस्रियों के। संख्या में तो भरपूर हो गए, खूब हो गए, मिस्री से ज्यादा हो गए, लेकिन गुलामी में चले गए। क्यों गुलामी में चले गए? यहोवा की वाचा को तोड़ दिया। हालेलुया। जब याद रखो, जब तक वाचा है, जब तक ईश्वर का वचन तब तक आशीष है, उसके बाद गुलाम बन जाओगे। वो लोग गुलाम बन गए। आज लोग रोते हैं, अरे हम लोग खतरे में हैं, हम लोग खतरे में हैं। खतरे में नहीं हो, संख्या में कम नहीं, पावर में बढ़ो। संख्या से कोई फायदा नहीं है। संख्या में बढ़ गए थे लेकिन यीशु से दूर, यहोवा से दूर हो गए थे। कौन? इस्राएली। और बाइबल बताती, लिखा हुआ है, बढ़ तो गए थे लेकिन बाद में मिस्री लोग उनको सताने लगे। यानी कि ज्यादा संख्या में हो जाने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर के राज में यनक नहीं चाहिए, परमेश्वर के राज में हिजड़े नहीं चाहिए, परमेश्वर के राज में किसान नहीं चाहिए, परमेश्वर के राज में सोल्जर चाहिए। सेनाओं का यहोवा का प्रधान होके मैं आया हूं, हे यहोशू मेरे पीछे हो ले। मैं किसी की तरफ नहीं, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम नंबर में तो छोटे हो लेकिन बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। पावर नंबर में नहीं है, संख्या में नहीं, पावर किसमें? वर्ड ऑफ गॉड में। अर्थ एंड स्काई विल पास अवे बट द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु का वचन कभी। विश्वास उसने देखा। हालेलुया। ही हैज अ फोरसाइट, ही हैज अ आइज ऑफ फेथ। कौन? यूसुफ, जोसेफ। दूरबीन की तरह, टेलीस्कोप की तरह। अगर आप, मैंने पिछली बार मैं बता रहा था कि हम लोग नंगी आंखों से, अपनी इन आंखों से कितने तारों को देख सकते हैं। अगर आकाश में अंधेरा हो, अच्छा स्वच्छ आकाश हो, 40,000, कितने? 40,000 तारों को हम लोग आंखों से देख सकते हैं। उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। जबकि तारों की संख्या कितनी है? 10 to the power 27। एक के बाद 0,0,0,27 लगाते हैं, इतने सारे तारे हैं। और एक एक तारा धरती से हजार गुना बड़ा है। हालेलुया। और लाइट ईयर्स दूर है। कितना? लाइट ईयर्स, बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर दूर है जो हम आंखों से देखते हैं। लेकिन जब हम टेलीस्कोप लगाते हैं, जब हम दूरबीन लगाते हैं, तो वो तारे दिखते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, है ना। अगर आप टेलीस्कोप से, अगर दूरबीन से अगर अंतरिक्ष को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, गैलेक्सी दिखने लगेंगी, चंद्रमा के गड्ढे दिखेंगे, सब दिखने लगेंगे, बहुत सारे तारे दिखेंगे। मालूम आपको? बहुत सारे, मिल्की वे दिखेगी, बहुत सारे। तो ये दूरबीन क्या है वो है लेकिन हमको दिख नहीं रहे। प्रॉब्लम किधर है ना। वो है तारे लेकिन हमको दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं पा रहे, बट वो है। तो हमने क्या किया? टेलीस्कोप लगा के देखा, है ना, दूरबीन से देखा तो सब दिखने लगे। यूसुफ ने टेलीस्कोप लगा के देखा 1600 साल आगे। हालेलुया। कि बेतलहम में मसीहा आएगा। बाकी लोग को नहीं दिख रहा था, बाकी लोग तो मगन थे। बच्चे पूछ रहे होंगे, अरे किसकी हड्डियां हैं? सूखी हड्डियां हैं, किसकी हड्डियां हैं? अरे ये यूसुफ की हड्डियां हैं, उसने आज्ञा दी है, हमें लेके जाना है। क्यों दिया? क्यों? तो वो बताते थे क्यों दिया। हालेलुया। लोग सोचते हैं क्यों रखे हैं, सड़ गए हैं, हड्डियों कौन रखता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो विश्वास से चल रहा था, वो चीजें देख रहा था जो लोग नहीं देख पा रहे थे। और उस दूरबीन में क्या रहते हैं, टेलीस्कोप में क्या रहता है, लेंस लगे रहते हैं ऐसे करके, और ये वन वे होता है। ये ऐसे देखते ना, इधर से दिखेगा क्या? इधर से देखते हैं, दूरबीन ऐसे होती है, आई डोंट हैव राइट नाउ, ऐसे रहती है। हाँ, ऐसे दिखते हैं, बट इधर से नहीं दिखते, इधर लेंस होता है। हालेलुया, है ना। और उसमें लेंसेज ऐसे ऐसे लगे होते हैं, एक लेंस, दूसरा लेंस, तीसरा लेंस, चौथा लेंस, बड़ा लेंस। हाँ, और उसको क्या करते हैं, किसी चीज में माउंट करते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, ये आवाज को कॉपी करता है। ये क्या है, इसका वो लगा रखा है, क्या लगा रखा है, स्टैंड। अगर मैं इसको हाथ पकड़ूंगा तो क्या होगा, शेक करेगा।
करेगा ना, इधर हिल रहा हूं उधर हिल रहा हूं मैं, आवाज क्या होगा, ऊपर नीचे होगी। बट यहां क्या है, स्टेबल है, क्या है, क्या है, स्थिर है। अब देखो मैं आत्मिक बात बताता हूं, वो जो था दूरबीन, जो लेंस रहते हैं वो लाइन इन लाइन रहते हैं बड़े लेंस से। हमारा विश्वास भी यीशु के इन लाइन होना चाहिए। हम छोटे छोटे लेंस हैं, हालेलुया, और बड़ा लेंस यहां लगा हुआ सबसे बड़ा, तब जाके हमको क्या दिखेगा, तारे दिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा इधर से देखते हैं, ऐसा करके उल्टा जाते हैं, इधर से देख लेते हैं तो दिख ही नहीं रहा कुछ। अरे कहां से दिखेगा, तुमने अपना तरीका घुसेड़ रहा। यू आर पुटिंग योर वेज, हालेलुया, माय वेज एंड योर वेज आर थाउजेंड्स माइल्स अवे। आइज़ाया 55:11 सेज, तुम्हारे तरीके और मेरे तरीके हजारों मिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स अंदर है। जिस तरीके से तुम देखते हो, यहोवा उस तरीके से नहीं दिखता। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। अरे रवि ये कहता है, अमित ये कहता, नहीं चलेगा। यहोवा यूं कहता है, हालेलुया। यहोवा क्या कहता है, हम लोग अपने लेंस लगाते हैं, उल्टा देखने लगते हैं। वन वे इज द जीसस, जॉन 14:6 सेज दैट आई एम द ओनली वे ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं ही जीवन सच और मार्ग। कौन है, एक ही वे है, दूसरा वे नहीं है। एक ही वे, एक ही तरीके से देखना है, यीशु के लेंस से देखना है। तब सारे जो तारे हैं जो दिख नहीं रहे हैं वो तुमको दिखेंगे, 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 दिखेंगे। दूसरा, इसको इस पर क्यों रखा है, स्थिरता के लिए, परसिस्टेंसी के लिए। समय के में धीरे धीरे हमारा विश्वास ऐसे ऐसे हो जाता है, स्टैंड हिलने लगता है, हालेलुया। हाथ पकड़ेंगे तो क्या होगा, चीजें अपने हाथों में लेंगे तो क्या होगा, विश्वास हिलडुल हो जाएगा। इसलिए यीशु रूपी चट्टान पर ऐसा रख देने का, स्थिर रहेगा, हालेलुया, हालेलुया। वाइब्रेशन नहीं आएगा, बराबर आवाज आएगी, बराबर दिखेगा, हालेलुया। तो वन वे है, यीशु के वचन से ही है सब कुछ। तुम्हारा सब वे वाला क्या बोलते हैं, लगा दिया तुमने इसमें, अच्छा नहीं लगाना था, लगा दिया, हालेलुया। क्यों, क्योंकि हम लोग ऐसे काम करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपना तरीके लगाते हैं, फिर बोलते हैं दूरबीन काम नहीं कर रही है। वहां पर यूसुफ की दूरबीन बराबर काम कर रही थी और लोगों की दूरबीन काम नहीं कर रही थी। दूरबीन क्या है, हमारा विश्वास है। इब्रानी के 11 में लिखा है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय और ना देखी चीजों का प्रमाण है। क्या है, विश्वास। और यहोवा के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो है, और हमारे ढूंढने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है, रिवार्ड देता है, ब्लेसिंग देता है। और निर्गमन पढ़ेंगे 13 का 19। यूसुफ की हड्डियों को साफ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय में दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। हालेलुया। दृढ़ शपथ खिलाई थी, नहीं मेरी छोड़ना मत, शपथ खाओ। यहोवा शपथ खाने वाला परमेश्वर है। शपथ, कॉवेनेंट, वाचा, आज्ञा, हालेलुया। अब्राहम इधर उधर फिरता था, अब्राहम इस साथ में इधर उधर होता था, स्टैगरर था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसा हो जाता था। यहोवा ने क्या खिलाई इसको, शपथ खिलाई, हालेलुया। और उसने वेदी बोला कि मेमना लाओ, उसको काटा, बीच से कौन निकल गया, एक टॉर्च से निकली, यीशु निकल गया। और अनंत काल की वाचा उसने किसके साथ बांधी, अब्राहम के साथ। और अब्राहम एक इंसान था जो 145 साल जिया, लेकिन वो अनंत काल का परमेश्वर है। एक इंसान से वाचा कैसे बांध सकता है, एक इंसान से शपथ कैसे रह सकता है। इसलिए ये चीज किसने समझी थी, यूसुफ ने। इसलिए पता था कि सनातन का परमेश्वर का बेटा यीशु आएगा और वो सनातन की वाचा बांधेगा अपने आप से ही। मैं यूहन्ना 14:2, जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, हालेलुया। ये उसने देखा था। और बाइबल बताती है कि मत्ती के 26 में जब यीशु मारा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया और सारी कब्रें खुल गई। क्या पता यूसुफ वहां गया हो, यरूशलेम में प्रवेश किया उसने, क्या मालूम। यूसुफ कब्र में से निकला हो, अब्राहम निकला हो, याकूब इसहाक निकले हो, देखा हो, मूसा भी हाँ तो गाड़ा ही नहीं गया, सारे संत निकले होंगे, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। पुराना नियम छुपा हुआ है, नया नियम प्रकाश है। पुराना नियम चंद्रमा है, नया नियम सूरज है। नए नियम की लाइट जब पुराने नियम पड़ती है तो पुराना नियम समझ में आता है, और पुराना नियम के द्वारा हमारा विश्वास पक्का होता है। क्योंकि पुराना नियम कहानी नहीं है, किससे नहीं है, पुराने नियम क्या है, नए नियम को अच्छे से समझाने के लिए लिखे गए हैं, हालेलुया, हालेलुया।
जो जो बोला गया, जो जो कहा गया, वो एक एक बिंदु यीशु मसीह ने आकर के पूरा किया। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि कैसी एक एक बात बाइबल में नए नियम में यीशु ने पूरी करी। और 19:30 में कहता है, यूहन्ना का 19:30 में देखो और पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है जब फिरौन ने 9 आश्चर्यक्रम देख लिए। कितने आश्चर्यक्रम देख लिए? कितने? 9 देख लिए, लेकिन जाने नहीं दिया। किसको? इब्रियों को, इजरायलियों को, आत्मिक क्रिश्चियंस को जाने नहीं दिया। किसने? फिरौन ने। लेकिन जब 10वां आश्चर्यक्रम देखा, जब मेमने का लहू आया चौखट पे, हालेलुया, जब पहलुड़े का लहू आया, जब चौखट पे मेमने का लहू आया, तो फिरौन की औकात नहीं, फिरौन डर गया। हालेलुया, फिर उनको जाने दिया। लहू में ताकत है, लहू में सामर्थ है। जब लहू लगता है तुम्हारे चौखट पे, जब तुम्हारे घर पे लहू लगता है, जब तुम्हारे ऊपर लहू लगता है, तुम्हारे बच्चे पर लहू लगता है, तुम्हारी प्रॉपर्टी में लहू लगता है, जब तुम्हारे हर चीज पे लहू लगता है, जब तुम लाल लाल हो जाते हो, तो शैतान की औकात नहीं उस यीशु के लहू को भेद सके। अब भेद है यीशु का, मसीह का लहू, जो हमें हर पापों से शुद्ध करता है। और यीशु का लहू सामर्थी है छुटकारा देने में। पहले यूहन्ना 1:7, पहले 9 पढ़ लेना। हालेलुया। There is a victory in the blood of Christ Jesus. There is a power in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. जब तुम किसी के दुष्ट आत्मा निकालो, प्रेत आत्मा निकालो किसी के अंदर से, सबसे बड़ी पहचान है कि उसके अंदर से निकला कि नहीं निकला। अगर वो ये बोल दे कि पहला यूहन्ना 3:8 पढ़ ले, तो समझो उसके से इवल स्पिरिट निकल गया है। आप बोलोगे पहला यूहन्ना 3:8 क्या है? पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करे। यीशु के लहू में पावर है, नहीं पढ़ सकता। यीशु के लहू में पावर है। हम लोग जब कई जगह निकालने गए, हालेलुया, और हम लोग ये बस पढ़वाते हैं स्पेशली, तो ऐसा पढ़ता है। हालेलुया। नहीं पढ़ते। यीशु के लहू नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी सब पढ़ लेंगे। रक्त की जय बोलेंगे, रक्त की जय बोलेंगे, यीशु के रक्त की जय नहीं बोलेंगे। हालेलुया। शैतान सबसे ज्यादा चिढ़ता है यीशु के रक्त से, ब्लड से। वो ब्लड को बहाना नहीं चाह रहा था, वो ब्लड को कलवरी के क्रूस को, श्रापित मनुष्य जो क्रूस पर लटके, वहां तक पहुंचने नहीं देना चाह रहा था। इसलिए आप कई धर्मों में देखेंगे हमेशा बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर गया ही नहीं।